यार सब्सक्राइब करो ना दाईवर को। दिल तुझे ही पुकारे मेरे माही, बागे विच आया करो, बागे विच आया करो, जदों चन्न छिप जावे तुसी मुखड़ा विखाया करो। हेलो वेलकम, आदित्य सांगवान। आज मैं आया हूँ हवेलियों के शहर मंडावा में। राजस्थान में मंडावा है और शेखावाटी का ये एक पुराना ठिकाना हुआ करता था। ये मंडावा जो है वो इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी हवेलियाँ हैं और इसी के साथ साथ अब शेखावाटी का ये एक बड़ा टूरिज्म स्पॉट भी है। यहाँ पर बड़ी बड़ी फिल्म्स हैं, उनकी शूटिंग होती रहती हैं। तो आज मैं आपको मंडावा की हवेलियों के बारे में बताऊँगा और साथ ही साथ मंडावा शहर के बारे में भी बताऊँगा। सड़क कड़ा दी आबाद आबान, गवर्नमेंट ने सड़क कड़ा दी आमन जामन ने, रदापा तोड़ बगा मतीरो हर के भोग दे बान, रदापली रदापा तोड़ बगा मतीरो हर के भोग दे बान। किसी फिल्म सेट की तरह दिखता ये टाउन, जहां हवेलियां ही हवेलियां हैं, ये मंडावा है। यहां आकर लगता है कि पिछले 100 साल से वक्त वहीं पर रुका हुआ है। पुराने ज़माने की फील है यहाँ पर। राजस्थान की सुनहरी मिट्टी और टीलों के बीच बसा एक छोटा सा कस्बा मंडावा, जिसका अपना एक इतिहास है। कभी पुराने ट्रेड रूट पर पड़ने वाला ये कस्बा अपने व्यापार और व्यापारियों के लिए प्रसिद्ध रहा है, जहाँ पर ओपियम का बिजनेस होता था। यहाँ की अफीम को बॉम्बे और कलकत्ता पोर्ट से 7 समुद्र पार भेजा जाता था। मंडावा में दिल के झरोखों वाली बड़ी बड़ी हवेलियां हैं, मन को लुभाते हेरिटेज होटल हैं, अनेक विदेशी भाषाओं के जानकार गाइड हैं, सुकून देने वाला शांत वातावरण और विदेशी पर्यटक हैं। आज भी मंडावा वैसा ही है जैसा 100 साल पहले था। कुछ बदला है तो वो हैं लोग। अब आपको यहाँ पर किसी हवेली के एक कोने पर कोई फ्रांसीसी टूरिस्ट फोटो लेता हुआ मिल जाएगा, तो कोई इन हवेलियों की पेंटिंग बनाता हुआ। शेखावाटी के आंचल का छोटा सा कस्बा देश के कई बड़े बिजनेस टाइकून्स का होम टाउन रहा है। चाहे वो मारवाड़ी व्यापारी हों या गोयनका हों, बजाज हों, डालमिया हों या फिर मित्तल। जब ट्रेड रूट पर होने की वजह से यहाँ के मर्चेंट्स और ट्रेडर्स के पास अच्छे खासे पैसे आ गए, तब उन्होंने एक से बढ़कर एक हवेलियाँ यहाँ पर बनवाई और अपनी हवेलियों को डिज़ाइन करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और बेहतरीन फ्रेस्को पेंटिंग्स बनवाई। यहाँ के मर्चेंट्स जब बड़ी सिटीज़ में जाते थे तो वहाँ से वापस आकर उन सिटीज़ के आर्किटेक्चर और लाइफ की पेंटिंग्स अपनी हवेलियों के दीवारों पर बनवाते। यहाँ पर आपको किसी हवेली की दीवार पर इंद्रदेव भी अफीम पीते हुए मिल जाएंगे। यहाँ की किसी हवेली में आपको पंडित नेहरू तिरंगा लिए नजर आ जाएंगे, तो किसी हवेली में ईसा मसीह। पर अब ये हवेलियाँ सैलानियों से गुलजार रहती हैं। मंडावा में एक पुराना कासल भी है जो यहाँ पर राज करने वाले ठाकुरों ने बनवाया था। सन 1755 में शेखावाटी राजघराने के ठाकुर नवल सिंह ने इसे बनवाया था। आज इसे एक लग्जरी होटल में तब्दील कर दिया गया है, जिसमें करीब 80 रॉयल स्वीट्स हैं और हाफ गर्लफ्रेंड से लेकर जब्बी मैट तक की शूटिंग यहाँ पर हो चुकी है। मैं जिस जगह पे अभी खड़ा हूँ ये दीवान खाना था। ये मंडावा कासल है और मंडावा कासल का ये दीवान खाना पहले यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, मीटिंग्स हुआ करती थी और अभी के टाइम में यहाँ पर एक फ़िल्म की शूटिंग हो रही है। मेरे पीछे आपको एक पेंटिंग नज़र आ रही होगी, वो पेंटिंग है नसीरुद्दीन शाह की। नसीरुद्दीन शाह यहाँ पे अपनी एक फ़िल्म का शूट कर रहे हैं और वेब सीरीज़ भी है वो। और सबसे खास बात इस दीवान खाने की यहाँ पे ये है कि यहाँ पर आज से 250 साल पुरानी आर्ट जो थी, पेंटिंग्स जो थी, वो वैसी की वैसी अभी भी हैं।
उन पेंटिंग्स को उस वक्त अलग अलग कलर से बनाया जाता था और यहाँ के जो बिज़नेस ट्रेडर्स और फैमिली के लोग होते थे वो दूसरी जगह पर जब जाते थे तो वहाँ पे जो पेंटिंग्स देखते थे और वहाँ का जो सीन देखते थे वो यहाँ पर आकर अपने हवेलियों और अपने कॉन्फ्रेंस रूम और इन सब में वो बनवाया करते थे। तो उसी की पार्ट में ये पेंटिंग्स आज यहाँ पर भी हैं। मंडावा में घूमने का सबसे अच्छा तरीका है पैदल चलकर हवेलियों की खूबसूरती को निहारना, क्योंकि यहाँ की हर गली में कोई ना कोई हवेली है और हर हवेली ओपन आर्ट गैलरी की तरह विजिटर्स के लिए ओपन रहती है। एक तरह से देखें तो पूरा मंडावा ही ओपन आर्ट गैलरी है। और मंडावा की जो हिस्ट्री है वो ये है कि ये जो मंडावा था इसके आसपास काफ़ी ठिकानाज थे और इन ठिकानाज में एक ठिकाना था मंडावा और इसी के साथ साथ में एक ठिकाना था बिसाऊ, दूसरा था महनसर और एक था फतेहपुरी। ये सारे ठिकाना उस वक्त महाराजा ऑफ जयपुर के अंडर में आते थे और तब उन्होंने सभी जो ठाकुर लोग थे उनको एक एक ठिकाना यहाँ पे बांट दिया था। अब यहाँ पर अलग अलग फिल्म की शूटिंग होती हैं। ये वो जगह है जहां पर बजरंगी भाईजान फिल्म की शूटिंग हुई है। आधी से ज्यादा फिल्म की शूटिंग यहीं हुई है और जो फिल्म का पाकिस्तान वाला पार्ट है वो यहीं फिल्माया गया है। इस साल कोरोना महामारी की वजह से मंडावा को काफी नुकसान हुआ है। साल 2020 में यानी इस साल मार्च तक सिर्फ 3200 के आसपास ही विदेशी टूरिस्ट मंडावा आ पाए। इसी के साथ ही मंडावा के पास लगते गांव जितास को आर्ट विलेज डिक्लेयर कर दिया गया है। इस गांव में एक आर्ट म्यूजियम बनाया जा रहा है जो यहाँ के पुराने कल्चर और पेंटिंग्स के बारे में बताएगा और वहीं राजस्थान टूरिज्म की मदद से वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट से आर्ट लवर्स को यहाँ लाने की भी तैयारी है। ऐसे आर्ट विलेज वर्ल्ड में गिने चुने ही हैं, जैसे मिस्र में नील नदी के किनारे बसा एक आर्ट विलेज। मंडावा में हर दूसरा फॉरेन टूरिस्ट फ्रांस से होता है। इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 80 के दशक में निमराना फोर्ट के मालिक अमरनाथ अपने फ्रांस के एक दोस्त फ्रांसिस के साथ इन्वेस्टमेंट के लिए मंडावा आए। फ्रांसिस को मंडावा की हवेलियों की पेंटिंग्स काफ़ी पसंद आई और उन्होंने 1983 में पेंटेड होम्स ऑफ शेखावाटी के नाम पर एक किताब लिखी जो फ्रांस में काफ़ी फेमस हुई। इसी के चलते उन्होंने टूरिज्म सेक्टर में इन्वेस्ट करने की सोची और फ्रांस के थिएटर्स में मंडावा की हवेलियों की खूबसूरती के विज्ञापन करवाए। नतीजा ये हुआ कि फ्रांस के पर्यटकों का मंडावा की तरफ रुख हो गया, जो आज भी जारी है। मंडावा दिल्ली से 225 किलोमीटर है और जयपुर से 180 किलोमीटर। यहाँ का नियर बाय एयरपोर्ट जयपुर का है और नियर बाय रेलवे स्टेशन मुकुंदगढ़ का। यहाँ पर आप आसानी से विजिट कर सकते हैं और राजस्थान की सुनहरी मिट्टी की खुशबू और रिच कल्चर को करीब से फील कर सकते हैं और राजस्थानी ठाट बाट को भी करीब से एंजॉय कर सकते हैं।
आपको बताया राजस्थान की फिल्म सिटी मंडावा के बारे में। मंडावा वो जगह है जहाँ की हवेलियाँ वर्ल्ड फेमस हैं और साथ ही साथ में मंडावा राजस्थान की फिल्म सिटी भी है। और नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए लेके आऊँगा कोई और जगह। थैंक यू वेरी मच। मैं आदित्य सावंत, बाय।